आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई मन्नत मांगी आपने अपने किसी कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूरी हो गई और वो मन्नत पता चला भूल गए आप, याद नहीं रहा आपको। और ऐसा ही कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या अनेकों बार ऐसा होता है कि आपके कोई प्रियजन दिवंगत हो गए, वो उन्होंने कोई मन्नत मांगी, वो करना भूल गए। तो ये जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, ये एक आध दिन में ख़त्म नहीं होती, ये अनंतानंत काल तक चलती रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन। और इसका ऋण जो होता है, ये वाला, इसको ऋण बोलेंगे हम। ये इसका ऋण भोग करने के लिए फिर आदमी जन्म लेता रहता है और वो जन्म जन्मांतर के फेरों में भटकता रहता है। देखिए, ये जो पितृपक्ष हैं, ये अमावस्या पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के 15-16 दिन, इनमें पितरों के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए, कि किस तरीके से ये अपने जहाँ भी हैं, जिस लोक में भी हैं, शांत हों। और जो भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखें कि इनकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। मगर ये कृपा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ऋण हमारे जो है वो चुकता नहीं हुए, ऋणों से हम उड़न नहीं हुए। तो ये एक, अगर ये ऋणों से अगर उड़न होने की कोई प्रक्रिया, एक कोई ऐसा तरीका ईजाद कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ फिर ये मुक्ति मिल जाती है, जन्म जन्मांतरों के फेरों से बच जाता है। मगर ये पॉसिबल नहीं है ना। हम तो बहुत साधारण से इंसान हैं, जो ऋषि मुनि महात्मा है ना, संत पुरुष, जिन्होंने सारा जीवन अपना कोई पाप नहीं किया, कभी जीवन में किसी को उन्होंने कष्ट नहीं पहुंचाया, सारे जीवन पूजा पाठ तपस्या यम नियम सारे फॉलो करे उन्होंने, सात्विक जीवन जिया उन्होंने, और वो भोग रहे हैं कष्ट, वो ऋणों का उड़न करने के लिए जन्म में आए हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं ऐसा है, मन्नत वाली बात है, या पितरों के लिए कुछ आप करना चाहते हैं इस उद्देश्य से कि उनका कहीं भूले भटके अनजाने में कुछ कार्य रह गया हो और वो पूर्ण नहीं हो पा रहा हो, तो वो उनकी जनरेशन में जो उनका ब्लड रिलेटेड है, तो सबसे पास का तो उनका पुत्र हो गया, उनका पोता हो गया। और फिर अगर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे मेल संतान नहीं है, तो फिर लड़कियाँ जो भी हैं, जो भी उनके ब्लड रिलेटेड जो भी कोई हैं, उनके निमित्त वो भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत एक सरल सा छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। एक, ये आप अगर इसको कर लेते हैं, कम से कम आत्मसंतुष्टि मिलेगी। देखिए, एक तो मैंने सबसे अच्छा बताया था कि आत्मा का जो अतृप्तता है उसकी, वो पानी नहीं पी पाती, ऐसा बहुत जगह विवरण मिलता है। तो अतृप्त आत्मा को तृप्त करने के लिए पानी का जो सबसे अच्छा दान होता है, सबसे अच्छा दान है ना, अपने जैसे आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप जल का अर्घ्य दें सूर्य की जगह अपने पितरों को। और ये कोई ऐसा नहीं कि पितृपक्ष में करें, ये नियमित रूप से करें। पितर तो 365 दिन है ना, वो तो ऐसा थोड़ी कि पितरों का जो आवागमन होता है वो इन्हीं दिनों में होता है। तो ये मैंने एक उपाय बताया था कि कहीं किसी पीपल या कोई बरगद का सघन पेड़ हो, उसमें आप घड़ा टांग दें, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। मगर यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सरल सी प्रक्रिया, और अगर इसमें पितृपक्ष चल रहे हैं, अगर इसमें करते हैं, अगर इसमें नहीं करते तो फिर किसी भी अमावस्या में आप वर्ष भर कभी भी कर सकते हैं। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक ये रखा रहे। अगर पितृपक्ष में कर रहे हैं तो पितृपक्ष में जिस दिन किया और जिस दिन फिर अमावस्या होती है उस दिन इसको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 5 जगह आप पुड़िया बना लें, 5 जगह उसमें कुछ पैसे रखें, जो भी श्रद्धा हो, है ना, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जितने भी श्रद्धा हो, 5 जगह 1 से सिक्के रखें, कॉइन रखें, नोट नहीं रखें, और जो हो 1 से हो 5 जगह, उनमें 1-1 चुटकी हल्दी रखें और 1-1 चुटकी चावल रखें। ये 5 पुड़ियाँ आपकी बन जाएंगी। इन 5 पुड़ियों को आप अपने जहाँ भी कहीं अपने पूजा में अपने कहीं स्थान पर रख सकते हैं, आप इसको रख दीजिए। एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, ऐसा जटा वाला नारियल जिसमें बहुत घनी जटाएं हों जिसमें, और जितने भी आपके परिजन हैं, जितने भी आपके परिवार में हैं, या जो भी आपके दिवंगत आत्माएं हैं, अगर आपको कोई याद आता है तो उनके, है ना, दादा है, नानी है, बुआ है, कोई भी अपनी जिया हैं, कोई भी है, अपने भाई हैं, कोई XYZ कोई भी हैं, उनके नाम का, उनकी लंबाई के लगभग अप्रॉक्सीमेट कच्चा सूत ले लें
कच्चा सूत बाज़ार में मिल जाता है आसानी से, उनकी जितनी अप्रॉक्सीमेट हाइट हो उससे 1 आध इंच बड़ा हो, कम नहीं हो उससे। जितने भी हों, मान लीजिए आपके 15 धागे हो गए, आपके 10 धागे हो गए, या आप पितरों के लिए नहीं कर रहे, आप केवल अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, या जो भी है आपका, जितने भी आप संख्या में लेते हैं, उनको एक एक करके उनका स्मरण करके और इस बात का ध्यान करके कि उनका कोई ऋण अगर है, उनका कोई अगर ऋण है, तो वो भगवान हमें उससे वो ऋण करे, उसके निमित्त हम ये कर रहे हैं। हमसे कोई भूल हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, तो प्रभु हमें क्षमा करे। और एक एक धागा लेके नारियल में एंटी क्लॉकवाइज लपेटें, यानी कि क्लॉकवाइज नहीं, लेफ़्ट टू राइट नहीं। जैसे ये नारियल ले लिया फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने रिमोट उठा लिया, और वो लेके ना एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप उसको करेंगे, एक तो लेफ़्ट टू राइट हुआ और राइट टू लेफ़्ट, धीरे धीरे लपेट दें, है ना। एक लपेट दिया, फिर उसके बाद में दूसरा जो भी है उसका ध्यान किया, फिर तीसरा ध्यान किया, और ये बार बार ध्यान करें कि अगर कोई उनका ऋण है, अगर कोई उनकी मन्नत थी, कोई उनकी तमन्ना रह गई थी, कोई उनका ऋण था जो चुकता नहीं हो पाया था, उसके निमित्त मैं ये कर रहा हूँ। ये अपने करके लपेट दीजिए 5, 7, 10, 15 जितने भी धागे हैं, और इस नारियल को कहीं भी अपने घर में सुरक्षित रख दीजिए। जब अमावस्या आती है, चाहे वर्ष की आप 12 अमावस्याओं में ये कर रहे हैं या पितृपक्ष की अमावस्या में कर रहे हैं, इस नारियल को दोनों हाथों से कहीं बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। और विसर्जित करें तो इस भावना से करें कि प्रभु हमारे जो भी ऋण हैं, हमारे पितरजनों के जो भी ऋण हैं, या XYZ जो भी हमारे परिजनों के कोई भी हमारे ऋण है, भगवान हमें उनसे मुक्ति दे। हमसे कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हमसे किसी में जाने अनजाने में कोई ऐसी बात रह गई हो जो हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, उसके निमित्त हमने आज ये किया, इससे प्रभु हमें क्षमा करे, इससे प्रभु हमें मुक्त करे। ऐसे दोनों हाथों से कर दीजिए, अपने हाथ पाथ धो लीजिए, घर आ जाइए, पैर और अपने धो के घर आके, और जो पैसे आपने रखे थे उन पैसों से जो भी श्रद्धा है, प्रसाद चढ़ाने की श्रद्धा है तो प्रसाद चढ़ा दीजिए, कुछ इसमें और पैसे अपने मिला लीजिए, और अगर श्रद्धा नहीं है तो किसी को दान कर दीजिए। अगर दान किसको करेंगे ये आप देख लीजिए। मैं तो सबसे अच्छा दान मानता हूँ कि पक्षियों को खिला दिया, गाय को चारा दे दिया, कुत्ते हमारे घूमते रहते हैं इनको खिला दिया, या अपनी अपनी बुद्धि और अपना अपना विवेक। और जो चावल और जो हल्दी ये कहीं पेड़ में छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह केसेस आते हैं जहाँ कहते हैं हमारे यहाँ बहते पानी की सुविधा नहीं है, समुद्र है तो समुद्र में डाल दें, तालाब भी होते हैं बहुत सारी जगहों में तो तालाब में डाल दें। अगर पानी नहीं है तो फिर क्या करें, उसको नारियल को सुरक्षित किसी पॉलीथीन में बंद करके रख लें, आप रैप कर लें उसको, और अपने घर में कहीं सुरक्षित रख लें। कोई आपका कोई जा रहा हो कहीं, है ना, कोई ऐसे बहुत पवित्र नदियां हैं वहाँ जा रहा हो, या आपका कहीं जाना हो, फिर वहाँ अमावस्या न देखते हुए आप उसको आप वहाँ पे विसर्जित कर दें। और अगर प्रॉपर्ली अमावस्या के दिन ही कर रहे हैं तो इसको दोनों हाथों से आप विसर्जित कर दें, और बार बार क्षमा प्रार्थना करके अपने घर आप लौटाएं। जो भी आपका अपना कर्म है वो आप करें। देखिए, ये पितरों के ऋण से ऋण होने का मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा और इससे सरल उपाय कोई आपको दूसरा मिलेगा। इसको करें, देखिए, और अच्छा लगता है तो बस एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको फिर हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।